सुपर। हमारे यहाँ जिस भी चीज़ के साथ ये शब्द जुड़ जाए वो अपने आप हिट हो जाती है, फिर चाहे वो फिल्म हो या खाना। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जैसे सुपर बग्स। सुपर बग्स सुनने में किसी साइंस फिक्शन पिक्चर का हिस्सा लगते हैं, पर ये हैं मौत के सौदागर। द लैंसेट नाम के जर्नल में एक रिसर्च छपी है और इसके मुताबिक साल 2050 तक इन सुपर बग्स से करीब 4 करोड़ जानें जा सकती हैं। लेकिन क्या हैं ये सुपर बग्स? ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी साइंस क्लास दे देते हैं। देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, यानी दवा के खिलाफ खुद की इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं, तो ये सुपर बग्स कहलाते हैं। इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR भी कहा जाता है। ऐसा होने पर जब हम किसी बैक्टीरिया या वायरस को मारने वाली दवा खाते हैं तो असर ही नहीं करती है और इन्फेक्शन या बीमारी ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है। द लैंसेट की स्टडी से कुछ डराने वाली बातें पता चली हैं। जैसे 25 साल से ऊपर के लोगों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से मौतों की संख्या बढ़ी है। जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, उनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण होने वाली मौतों में 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े बहुत बड़े और डराने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इन्फेक्शंस पर दवाइयाँ असर नहीं करेंगी? ये आज सेहत के इस एपिसोड में हम समझेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि सुपर बग्स क्या हैं, ये इंसानों के लिए इतने खतरनाक क्यों हैं और इनसे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। तो सुनिए। Brought to you by Sensodyne UK and Rise. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। सुपर बग्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जो पहले सिर्फ अस्पतालों के ICUs में पाए जाते थे। उसके बाद अब धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो आज आम पॉपुलेशन के अंदर भी या आम जनसंख्या के अंदर भी पाए जाते हैं। उनका कारण क्या है? उनके कारण हमें जानने की जरूरत है ताकि हम उनसे बच सकें। हमने बहुत बार सुना होगा कि कोई पेशेंट या कोई हमारा जानने वाला एक इन्फेक्शन का शिकार हुआ। धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ती रही, उसने एंटीबायोटिक खाई, उसने बहुत सारा इलाज कराया, पर वो इन्फेक्शन इतनी हावी हो गई कि उसको अस्पताल के अंदर भर्ती होना पड़ा। अस्पताल के अंदर भर्ती होने के बाद या तो उसका बहुत सारा खर्चा हुआ, फिर वो आया, या फिर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ये ज्यादातर सुपर बग से इन्फेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये जो सुपर बग्स होते हैं इनके अगेंस्ट कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। अब एंटीबायोटिक काम क्यों नहीं करती है? हमारे पास तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, बट उसके बाद भी हमारे हाथ इतने बंधे हुए क्यों हैं? ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि एक आम इंसान एंटीबायोटिक का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। बहुत बार हमने देखा है कि किसी को जरा खांसी जुकाम हुआ, नाक बहना शुरू हुआ, बुखार आया, पेट में दर्द हुआ या कुछ भी ऐसी शिकायत हुई, वो या तो अपने पास ही पड़ी एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू कर लेता है जो उसको पहले कभी दी गई थी, उसकी बची होती है, वो उसका या उसको नाम याद रह जाता है तो जाके वो वही खा लेता है दुकान से लेके, या इवन वो दवाइयों की दुकान पे जाके उनको बता कर कि मेरे को ये सब तकलीफ हो रही है तो एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देता है। अब ये जो एंटीबायोटिक वो खाता है, बहुत बार हमारी जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होती है। अब हम वायरल इन्फेक्शन में अगर हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स खाएंगे तो वो किसी काम के नहीं है, वो हमारा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जो पहले ही अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको बदल देंगे, क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया को मार गिराएंगे, जिसकी वजह से जो खराब बैक्टीरिया है वो वहां पे पनपने शुरू हो जाएंगे, जिनको हम सुपर बग्स कहते हैं। इसमें जब हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता कम होगी, जैसे हम या बीमार हो गए या फिर छोटे बच्चे या बड़े बहुत बूढ़े इंसान जिनके शरीर में लड़ने की क्षमता कम रहती है, वो इन इन्फेक्शंस का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। हमें एंटीबायोटिक का यूजेज जो है वो कम करना है। कैसे?
अगर आपको एंटीबायोटिक्स तभी खाने हैं जब आपको डॉक्टर ने वो लिख के दिए हैं या फिर उसने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं। वो जितनी डोज में कह रहे हैं या तो आप उस डोज को लीजिए। अगर आप वो एंटीबायोटिक को झेल नहीं पाते, आपको लगता है वो डोज आपके लिए स्ट्रॉन्ग है या आपको उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए, उसको तकलीफ बताइए ताकि वो एंटीबायोटिक्स को बदल सके। खुद से खरीद कर या दुकान वाले से पूछ के, जो डॉक्टर नहीं है उनसे पूछ के एंटीबायोटिक्स मत खाइए। जितनी ड्यूरेशन का या जितने दिनों का आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया गया है उसको कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि अगर आप उसको कुछ दिन खा के छोड़ देंगे, कोर्स पूरा नहीं करेंगे, तो उससे भी आपके शरीर के अंदर सुपर बग बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज है, आजकल हमारे जो जानवर रहते हैं उनके अंदर भी हम इन्फेक्शंस के कारण एंटीबायोटिक यूजेज बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है। तो जाने अनजाने जब हम उनके पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे हम दूध पीते हैं या मांस मच्छी वगैरह कुछ भी खाते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स जाते हैं। तो हमें इनका भी सेवन या इनका यूजेज कम करना चाहिए। तीसरी चीज है गंदगी। हमें अपने आसपास और अपनी खुद की सफाई रखनी चाहिए। कभी भी अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं या आपको खुद को खांसी जुकाम है या आपको इन्फेक्शन है, तो घर पे रेस्ट करिए, आराम करिए, बाहर ज्यादा लोगों को ये मत फैलाइए। हमेशा अपने पास रुमाल रखें ताकि जब छींक आए या खांसी आए तो आप उसको कवर कर सके, ताकि आप उसको कहीं और ना फैलाएं। आप अपने हाथ हमेशा साफ रखें, खाना खाने से पहले जरूर धोएं, शौच का इस्तेमाल करने के बाद जरूर धोएं। अपने आसपास की कहीं कूड़ा करकट या गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। जो भी सामान खाने का इस्तेमाल करें उसको ढक के रखें, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करें। ये सब चीजों से आपको अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और सुपर बग्स को कम करने में अपनी और अपने आसपास सब लोगों की मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज है हमारे पास कि कुछ कीटाणु हैं जिनके लिए हमारे पास टीकाकरण उपलब्ध है। तो ये टीकाकरण का इस्तेमाल बच्चों में और बड़े लोगों में होना जरूरी है, ताकि आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकें और उनसे होने वाली आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकें। गुटखा छोड़ना है ना, राइस तो ट्राई करो। नया राइस पान मसाला निकोटीन गम, पाए अपना पैक VRice.com से। देखिए, सुपर बग से बचना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको ही समझदारी दिखानी होगी। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक मत खाइए। इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से मिलिए, खुद डॉक्टर मत बनिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। भारत में ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। एक नए इलाज को मिली है मंजूरी। डॉक्टर से जानते हैं क्या है ये। ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। जो मरीज बी सेल नॉन हॉजकिंस यानी कि BNHL टाइप के ब्लड कैंसर के एडवांस स्टेज से पीड़ित हैं या जिन्हें कैंसर दोबारा हो गया है, उनके लिए देश में एक लिविंग ड्रग को मंजूरी दी गई है। इस लिविंग ड्रग का नाम है काटवी। इसे बेंगलुरु के बायोटेक स्टार्टअप इम्यूनिल थेरेप्यूटिक्स ने लॉन्च किया है। काटमी देश में मंजूरी मिलने वाली दूसरी CAR-T सेल थेरेपी है। इससे पहले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने नेक्स्ट CAR-19 को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट CAR-19 पूरी तरह स्वदेशी थी। इसे इम्यूनो एक्ट नाम की कंपनी ने बनाया था। लेकिन ये लिविंग ड्रग, CAR-T सेल थेरेपी, ये सब है क्या? काटमी कैसे काम करती है? इसे कराने में कितना खर्चा होगा? ये सारे सवाल हमने पूछे डॉक्टर राहुल भार्गव से। डॉक्टर राहुल बताते हैं कि लिविंग ड्रग एक तरह की मेडिकल थेरेपी है। इसमें बीमारी को ठीक करने के लिए शरीर के खास सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लैब में इन सेल्स में थोड़ा फेरबदल किया जाता है ताकि वो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके। जैसे CAR-T सेल थेरेपी में मरीज के T सेल्स में बदलाव किए जाते हैं। T सेल्स इंसान में पहले से मौजूद होते हैं, एक तरह के सेल्स हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है। इनमें बदलाव इसलिए किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को मार सके। अब जानते हैं कि CAR-T सेल थेरेपी क्या है। तो CAR-T सेल थेरेपी एक आधुनिक ट्रीटमेंट है। ये एक इम्यूनोथेरेपी या फिर सेल थेरेपी है जो कैंसर से लड़ने में काफ़ी मददगार है। इसमें मरीज के T सेल्स को खून से निकाला जाता है,
फिर इनमें अनुवांशिक रूप से बदलाव किए जाते हैं, यानी जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं, जिससे ये कैंसर सेल्स के सतह पर मौजूद एक खास प्रोटीन को पहचानने लगते हैं। इसके बाद दोबारा इन्हें मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। अब ये टी सेल्स कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। वैसे तो अब तक इस थेरेपी ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, खासकर ब्लड कैंसर के इलाज में, लेकिन फिर भी ये एक नया ट्रीटमेंट है और इस पर लगातार रिसर्च चल रही है ताकि इसे और विस्तार दिया जा सके और इसके साइड इफेक्ट्स को समझा जा सके। आप समझते हैं कि कार्टमी, जो कि एक CAR-T सेल थेरेपी है, ये कैसे काम करती है। तो इसमें मरीज के टी सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। ऐसा होने पर ये सेल्स काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि CAR का निर्माण कर सकते हैं, जो कैंसर सेल्स को पहचान कर खत्म कर सकता है। मॉडिफाई करने के बाद इन टी सेल्स को मरीज के शरीर में वापस डाल दिया जाता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था। शरीर में जाने के बाद वो बढ़ते हैं और कैंसर सेल्स का खात्मा करते हैं। कार्टमी को इस तरह बनाया गया है कि वो कैंसर सेल्स के सतह पर मौजूद एक खास प्रोटीन को पहचान लेगी, फिर उस कैंसर सेल से जुड़ेगी और उसे नष्ट कर देगी। ये सेल थेरेपी बी सेल नॉन हॉजकिंस यानी कि BNHL टाइप के ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के काम आएगी। इससे पहले जो CAR-T सेल थेरेपी आई थी, यानी कि नेक्स्ट CAR-19, उसे कैंसर के 200 से ज्यादा मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया गया था। ये उन मरीजों में काफी कारगर भी साबित हुई थी। इस CAR-T सेल थेरेपी की वजह से 60% मरीजों को बचा लिया गया, ऐसे मरीज जिनके बचने का कोई भी चांस नहीं था। अब सबसे काम की बात है, आखिर भारत में कैंसर पेशेंट्स को ये कब से मिलना शुरू होगी और इसमें खर्चा कितना आएगा। तो भारत में ये पिछले 6 महीनों से उपलब्ध है। 5 से 6 मरीजों पर ये की भी जा चुकी है। अब तक जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ तक खर्चे की बात है तो ये बहुत महंगी नहीं है। अमेरिका में CAR-T सेल थेरेपी की कीमत 8 से 9 करोड़ रुपए है, वहीं भारत में इसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए के बीच है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। जायफल के पाउडर को दूध में डालकर पीने के फायदे जानते हैं? आपने जायफल का नाम सुना है? इसे अंग्रेजी में नटमेग भी कहते हैं। ये एक तरह का मसाला है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल खाने पीने में बहुत कम किया जाता है, लेकिन जायफल का पाउडर बहुत काम का है। आप चाहें तो इसे दूध में डालकर पी सकते हैं। जायफल पाउडर की चुटकी भर मात्रा ही काफ़ी होती है फायदा पहुंचाने के लिए। क्या है जायफल पाउडर को दूध में डालकर पीने के फायदे? ये हमने पूछा डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता कहती हैं कि जायफल पाउडर को दूध में डालकर पीने से हाजमा सुधरता है। दरअसल ये पेट में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं। आपको एसिडिटी, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। जायफल पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उन्हें स्थिर बनाते हैं। दरअसल फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर समेत दूसरी बीमारियों का रिस्क घट जाए। देखिए, अगर फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। अब इस मौसम में होने वाली जो बहुत ही आम बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम और फ्लू वगैरह, इनका रिस्क भी बढ़ जाएगा। मगर जायफल पाउडर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसा नहीं होने देते हैं और शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है। जायफल पाउडर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ये शरीर में मौजूद सूजन को घटाता है। इससे गठिया, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के खिंचाव से राहत मिलती है। जायफल गले की सूजन घटाने और बलगम हटाने में भी मदद करता है। जब इसे गर्म दूध में डालकर पिया जाता है तब गले को आराम मिलता है और जमा हुआ बलगम बाहर निकल जाता है। जायफल पाउडर में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, यानी इसे दूध में मिलाकर पीने से शरीर में बुरे बैक्टीरिया नहीं बढ़ पाते हैं और इससे कई तरह के इन्फेक्शंस का रिस्क काफ़ी कम होता है। जायफल पाउडर को दूध में मिलाकर पीने से नींद भी बढ़िया आती है। दरअसल जायफल में माइरेस्टिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। ये स्ट्रेस को कम करके दिमाग को शांत करता है, हमें रिलैक्स फील कराता है, इससे अच्छी नींद आती है। अब जान लेते हैं कि जायफल पाउडर वाला दूध बनाना कैसे है। बहुत ही सिंपल है। पहले 1 गिलास दूध गर्म कर लीजिए, फिर इसमें 1 चुटकी जायफल पाउडर डालिए, इसे मिलाइए और सोने से पहले पी जाइए। हालांकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है जैसे लिवर की, किडनी की या दिल की बीमारी, उन्हें डॉक्टर से पूछकर ही जायफल पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा,
जायफल पाउडर को चुटकी भर से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना ये दिक्कत भी दे सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।